धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। बीते 2 अक्टूबर से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसको लेकर शुक्रवार से यानी 15 नवंबर से 25 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश के साथ बांका जिला में भी मनाया जाएगा। इसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि जिले में स्थित आदिवासी समाज के कल्याण के लिए जिला प्रशासन बहुत सारे कार्य कर रही है। आगामी दिनों में जिले के वैसे क्षेत्रों में जहां आदिवासियों की जनसंख्या है, वहां कैंप लगाकर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही। आज हम लोगों का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आप लोगों को बता दूं कि 2 अक्टूबर 2024 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई है और इस कड़ी में आज 15 नवंबर से 25 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस जो है वो बांका में भी और पूरे देश में इसको मनाया जाएगा। इसमें हम लोग बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम लोग ये चाहते हैं कि धीरे धीरे जनजातीय जो लोग हैं, एसटी पॉपुलेशन है, उसका किस तरीके से विकास हो सके, उसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है, जिला प्रशासन भी प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में बांका जिले में एक चांदन प्रखंड में 720 क्षमता का छात्र छात्राओं के लिए एक हमारा विद्यालय है, आवासीय विद्यालय। कटोरिया प्रखंड में छात्राओं के लिए 2 अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास है और चांदन प्रखंड में एक छात्रों के लिए एक जो है वो अनुसूचित जनजाति का छात्रावास है। इस कार्यक्रम के तहत आज 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में हम लोग कई जगह पर कैंप लगाएंगे, अलग अलग पंचायतों में। इसके अलावा हम लोग जो जनजातीय लोक कथाएं हैं, कहानी सुनने का सत्र है, उसको हम लोग बताएंगे लोगों के बीच में। हम लोग विभिन्न तरीके के जो कैंप लगाएंगे, इसमें जनजातीय हम लोगों ने लोकेशन देखा है, वहाँ पे करेंगे इसको। जैसे बांका का छत्रहाल पंचायत में हम लोग 16 तारीख को, कटोरिया में, देवासी में 18 तारीख को, बौसी में, कुडरों में 20 तारीख को, चांदन में, उत्तरी वांडे में 22 तारीख को, पुल्ली डूमर भितिया में 23 तारीख को और बेलर में 25 तारीख को हम लोग कैंप लगाएंगे। तो इस कैंप का उद्देश्य ये है कि हम लोगों की जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे राशन कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, उनको आवास योजना का लाभ हो गया, उनको पेंशन का लाभ हो गया, सब तरीके की योजनाएं उनके द्वार पे हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो इसी क्रम में इस गौरव जो आज हम लोगों की कार्यक्रम है पूरे महीने चलेगा, इसमें हम लोग सजग रहेंगे और पूरे प्रशासन के साथ आप लोगों का भी, मीडिया बंधुओं का भी सहयोग हमें अपेक्षित है कि आप लोग भी व्यापक तौर पर सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी के नए प्रतिमा का जिलाधिकारी ने किया अनावरण। बांका शहर के मुख्य चौराहा गांधी चौक पर गुरुवार को गांधी जी के नए प्रतिमा का अनावरण जिलाधिकारी अंशुल कुमार एवं एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने संयुक्त रूप से किया। आपको बता दें कि नगर परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में गांधी चौक पर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी अंशुल कुमार, एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, एसडीएम अविनाश कुमार, एसडीपीओ विपिन बिहारी सहित जिले के कई अधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्यों की उपस्थिति में सर्वप्रथम बाल दिवस के अवसर पर नेहरू जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात गांधी जी के नए प्रतिमा का अनावरण कर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद उप सभापति डॉक्टर विनीता प्रसाद, राजद जिला अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद ठाकुर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह, राजद नेता ददन सिंह आदि उपस्थित थे। ये लाठी घोरघट की लाठी है। घोरघट में बासुकी पासवान जी ने यह लाठी उन्हें दी थी सर्वप्रथम, बासुकी पासवान जी ने। और ये घोरघट कभी बांका कंस्टिट्यूएंसी का हिस्सा था। इसलिए हम जिलाधिकारी महोदय को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करके बांका की आत्मा में नई जान फूंक दिया, क्योंकि ये गांधी चौक बांका की आत्मा है। जब भी मैं इधर से गुजरती थी और इनका हाथ कटा हुआ मूर्ति देखती थी तो मुझे बहुत दर्द होता था कि यह एकदम अन्याय है राष्ट्रपिता के साथ। और हमने जिलाधिकारी महोदय को रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने हमारा मान रखा। इसके लिए मैं यहाँ से जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नगर परिषद चेयरमैन हमारे अनिल भैया को, जिन्होंने इसमें पूर्ण सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जिला पदाधिकारी और एसपी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए सभी सुविधाओं के साथ मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान डीएम अंशुल कुमार ने HIV पेशेंट के लिए ART सेंटर को शुरू करने के साथ इसके लिए चिकित्सक, काउंसलर सहित अन्य कर्मियों की बहाली करने के साथ ही मरीजों को हर सुविधा मिलने की व्यवस्था शुरू करवा दिया। पहले एड्स के मरीजों को ART सेंटर नहीं होने से मरीज अपनी दवा और जांच के लिए भागलपुर जाते थे, लेकिन आज से शुरू हुए ART सेंटर में सारी सुविधाएं मिलने लगी है। हम लोगों ने बांका जिले के लिए एक बड़ा दिन है, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में HIV पेशेंट्स के लिए। HIV के लिए जो ART सेंटर होता है वो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर बहाली भी लंबित थी और काफ़ी वर्षों से उसका केंद्र जो है वो संचालित नहीं किया जा रहा था। इसी क्रम में आज हम लोगों ने सभी बहाली वगैरह, डॉक्टर, उसके साथ जो काउंसलर रहते हैं, टेक्नीशियंस रहते हैं, सबकी बहाली हम लोगों ने पूरी करवाई। और साथ में हम लोगों ने जो पुराना हम लोग का सदर अस्पताल था उसकी पुरानी बिल्डिंग में उसमें 3 कमरा भी हम लोगों ने उसको आवंटित करा और विधिगत रूप से आज हम लोगों ने ART सेंटर को चालू करा। जो पेशेंट्स को जाना पड़ता था हम लोगों के दूर भागलपुर में दवाई लेने के लिए, अब उन सारे पेशेंट्स को सुविधा यहीं पे बांका में ही उपलब्ध हो जाएगी। तो इससे ना सिर्फ हम लोगों का जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को भी लाभ मिलेगा, बल्कि जो टेस्टिंग है वो भी यहाँ पर आसानी से अब HIV की होने लगेगी। बांका जिला अंतर्गत कुल 110 जीर्ण से आंगनवाड़ी का जीर्णोद्वार का कार्य जिला खनिज मद से कुल 2.41 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। आज 14 नवंबर 2024 बाल दिवस के शुभ अवसर पर के कुल 90 आंगनवाड़ी का मरम्मती कर उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में बांका प्रखंड के लोधम पंचायत के दौना आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन जिला पदाधिकारी बांका श्री अंशुल कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री सत्य प्रकाश, उप विकास आयुक्त श्री अंजनी कुमार, श्री अनिरुद्ध पांडे IAS की उपस्थिति में किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी ग्रामीणों को आंगनबाड़ी रख रखाव एवं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आंगनबाड़ी में पढ़ाने हेतु प्रेरित करने को कहा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम ने अपने 3 दिवसीय दौरे के क्रम में बाराहाट प्रखंड के मिर्जापुर, चंगेरी, अमरपुर प्रखंड के अमरपुर, महादेवपुर, चिरैया, शंभुगंज प्रखंड के चुटिया, बेलारी, रायपुरा आदि गांवों का दौरा किया और अलग अलग समाज के लोगों से मिलकर कांग्रेस द्वारा आम आदमी की सत्ता में हिस्सेदारी की बात की। इसके पूर्व में चानन प्रखंड के नीमाटाड़ गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों से मिले थे और जयपाल सिंह मुंडा के संविधान लेखन में उनकी भूमिका पर बातचीत किया और उन्हें नमन किया। उन्होंने सत्ता में महागठबंधन की सरकार बनाने पर एक उप मुख्यमंत्री स्वर्ण और दूसरा अल्पसंख्यक से होने की बात कही। उन्होंने श्री राहुल गांधी की नीति एवं उनके संदेश, राष्ट्रीय एकता एवं संस्कृति के साथ संविधान की रक्षा और आवाम की हित की बात को लेकर गांव-गांव पहुंचने की बात कही। एक दिवसीय जलसा हुआ संपन्न। सुइया बाजार के बड़फेड़ा गांव में दिनांक 13 नवंबर 2024 को जलसा संपन्न हुआ, जिसमें अलीमा फाजिला जेबा कादरी ने सामईन व सामे के सामने अपने तकरीर से महजूज किया। साथ ही इस जलसे में दिल्ली से मोहतरमा मैसून निसा आई और इस जलसे में सभी भाषाओं में बोलकर सबों का दिल जीत लिया। इसमें फैजाने शेखुल मुस्लिम कोचिंग की बच्चियां भी भाग ली और मंच पर शिक्षा के उद्देश्य बोलकर बतलाई। ओलम एक कराम बंगाल से आई थी। मौलाना हाफिज मोमिन साहब, मौलाना मुफ्ती नौशाद, मौलाना जोहर साहब, मौलाना अब्बास पूर्व मुखिया, हाजिफ कारी मुख्तार आलम आदि अनेक गांव से आकर इस जलसे में भाग लेकर एक दिवसीय जलसा को सफल किया। इन दिनों समाज सेवी लगातार अपने पंचायत के तमाम लोगों की मदद करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अर्थां उठाने को लेकर परिजनों को कर रहे हैं आर्थिक रूप से मदद। बाराहाट प्रखंड अंतर्गत बाराहाट सोंडीहा दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी सह समाज सेवी राधानगर निवासी गौतम कुमार यादव को आज अपने पंचायत की वार्ड नंबर 2 ग्राम दुबरीडी निवासी किशोर राउत के 85 वर्षीय पिता अनिरुद्ध राउत की देहांत होने की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही पूर्व मुखिया प्रत्याशी सह समाज सेवी गौतम कुमार यादव तुरंत अपने सहयोगियों के साथ किशोर राउत के घर पहुंचकर मृतात्मा को शांति प्रदान हेतु ईश्वर से प्रार्थना की एवं परिजनों को सांत्वना देते हुए 2500 रुपए नगद राशि देकर सहयोग किया। वहीं किशोर राउत ने कहा कि मेरे पिताजी जो लंबे समय से बीमार थे वह आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इस मौके पर समाज सेवी गौतम कुमार यादव के साथ रविंद्र यादव, जोगिंद्र राउत, ब्रह्मदेव राउत, इंद्रदेव राउत,
रामफल राउत, दुर्गा राउत, बासु राउत, चंद्रशेखर, रोहित, ऋषभ व अन्य ने पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट किया।